फ्रेंड्स, स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और सरप्राइजिंगली हर 28 डेज में स्किन अपने सेल्स को रिन्यू करती है। यानी हर 28वें दिन हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो नए हो जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम शर्मा एंड वेलकम टू हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि डायबिटीज का जो असर है वो हमारे हर एक सेल पर पड़ता है और जो स्किन होती है वो सेल्स से बनी होती है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि स्किन पे डायबिटीज़ का असर नहीं पड़े। इनफैक्ट बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस सबसे पहले डायबिटीज़ के स्किन पे ही दिखते हैं। तो आज बात करते हैं उन साइंस एंड सिम्टम्स की जिन्हें आप अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हैं। अब ये साइंस कई बार प्री डायबिटिक कंडीशन में दिखने लगते हैं, कई बार डायबिटीज होने के कुछ टाइम बाद दिखने लगते हैं। तो आइए चलिए ऑब्जर्व करते हैं ऐसे ही कुछ साइंस को। बेसिकली डायबिटीज के स्किन पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, पर आज पर्टिकुलरली हम उन 12 साइंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली विजिबल होते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अपनी स्किन को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो नहाने के बाद एक बार जब आप अच्छे से अपनी बॉडी को सुखा लें, तब इन साइंस को ट्रेस कीजिए ताकि इजीली ये विजिबल हो और आप इन पे ध्यान दे सकें। तो चलिए जानते हैं उन 12 साइंस के बारे में जो डायबिटीज के कारण आपके स्किन पर दिखने लगते हैं। फर्स्ट है स्किन टैग्स। इसे मेडिकली एक्ैंथोसिस निग्रिकैंस भी कहते हैं। ये डार्क पैचेस होते हैं, नॉर्मल से थोड़े से थिकर होते हैं। टच करने पे इनको एक वेलवेटी फील आता है और मोस्ट कॉमनली ये आर्मपिट्स हो गए, नेक हो गया, ग्रॉइन हो गया, कमर के पीछे वाले हिस्से पे देखे जाते हैं। सेकंड है डायबिटिक ब्लिस्टर या ब्यूलोसिस डायबिटिकम। अब अगर हाथों पे, फिंगर्स पे, अंगूठे पे और खास करके लोअर लेग्स पर अचानक से आपको एक स्वेलिंग दिखने लगे जो कि बिना दर्द के हैं, तो ये स्वेलिंग यूजुअली साइन है डायबिटीज का। जनरली ये 2-3 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बने रहें तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड है ग्रैन्युलोमा एन्युलेयर। स्किन पे कभी अगर छोटे छोटे डॉट्स एक साथ एक रिंग शेप में या गोल सर्कल के शेप में दिखने लगे तो ये डायबिटीज का साइन है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। फोर्थ साइन है थिकन्ड स्किन या डिजिटल स्क्लेरोसिस। जनरली ये टाइप 1 में होता है, लेकिन कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में भी हो सकता है। हाथों के पीछे, कमर में, गर्दन के पीछे, कंधों पे कभी कभी आपको एक रफ थिक स्किन सी लगने लगती है। टच करने पे इसकी अपीयरेंस बिल्कुल वैक्सी या मोम जैसी होती है। फिफ्थ है शिन स्पॉट्स या डायबिटीज डर्मोपैथी। अब शिन होता है वो आपके घुटने से लेके पंजे तक का जो पैर है उसका आगे वाला हिस्सा है, उसे शिन कहते हैं। इसमें जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जब डैमेज हो जाती है डायबिटीज के कारण तो एक ब्राउनिश से पैच दिखने लगते हैं। ये राउंड और रफ होते हैं अपीयरेंस में। सिक्स्थ है इरप्टिव ज़ैंथोमेटोसिस। यूजुअली क्या होता है, स्किन पे अचानक से आपको छोटे छोटे बम्प्स नजर आने लगते हैं, पिंपल्स जैसे। वैक्सीन की अपीयरेंस होती है, हाथ हो गए, पैर हो गए, लेग्स हो गया, बटक्स पे स्पेशली ये आपको नोटिस करने को मिल सकते हैं। चारों तरफ से ये थोड़े से लाल हो सकते हैं और इची यानी खुजली होना इनमें हो सकता है। सेवेंथ है नेक्रोबायोसिस लाइपोएडिका। ये एक रेयर बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज टाइप 2 का। होता क्या है, कोलेजन डीजनरेशन के कारण शाइनी चमकते हुए लाल कलर या ब्राउन कलर के छोटे छोटे पैचेस होते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ बड़े होते जाते हैं। ये येलोइश में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और कई बार ये स्किन को इतना पतला कर देते हैं कि जगह जगह से स्किन में क्रैक आ जाती है, जिसके कारण अल्सर्स पैदा हो जाते हैं और इन अल्सर्स में बहुत खुजली होती है और ये बहुत दर्द से भरे होते हैं। एट्थ है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब हाई ब्लड शुगर लेवल्स के कारण जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई आउट हो जाती है एक तरीके से, और इसके साथ ही साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी लो हो जाता है। अब स्किन इन्फेक्शन के जो सबसे मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियाज हैं वो है स्टेफाइलोकोकस।
जिसके कारण आंखों पे स्टाई होना, हेयर फॉलिकल्स का इन्फ्लेमेशन होना होता है। 9th है फंगल इन्फेक्शंस। अब ये जो फंगस होती है, इनको जो मॉइस्ट एरियाज ऑफ हमारा स्किन या बॉडी है, जैसे आर्मपिट्स हो गए, ब्रेस्ट के अंदर हो गया, नेल्स के अंदर हो गया, स्किन ऑफ द पेनिस हो गया, उसके नीचे हो गया, पैरों की उंगलियों के बीच में हो गया, इन जगहों पे ये बहुत इजीली पनपते हैं। इसीलिए आपने एक टर्म सुना होगा एथलीट फुट या फिर जॉक्स इच, जिसमें जेनिटल्स के अराउंड इचिंग रहती है। कैंडिडा एल्बिकन्स है वो मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। 10th है डायबिटिक फुट अल्सर। पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, पैरों में नर्व डैमेज होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, जिससे क्या होता है कि जो वुंड्स होते हैं वो प्रॉपरली हील नहीं होते हैं, जिसके कारण सेलुलाइटिस या फिर कई बार सेलुलाइटिस से आगे ऑस्टियोमाइलिटिस यानी बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। 11th है ज़ेंथिलेस्मा। ज़ेंथिलेस्मा में क्या होता है एक्चुअल में कि बॉडी क्या करती है कि जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको आंखों के आसपास, खास करके नीचे की तरफ जमा कर लेती है, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि कई बार हल्के से उभरे हुए से येलोइश दाने नजर आने लगते हैं आईलिड्स के आसपास। अब ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज है, ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। लास्ट साइन है विटिलिगो। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से छोटे छोटे सफेद दाग होने लग गए या एक वाइट स्पॉट हो गया जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें होता क्या है कि जो सेल्स स्किन को उनका नेचुरल कलर प्रोवाइड करते हैं, डायबिटीज के कारण उनका डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, और ये यूजुअली चेस्ट हो गया, स्टमक हो गया, बैक हो गया, फेस हो गया, इन जगह पे बहुत इजीली स्पॉट किए जाते हैं। देखिए, हम दिन में कई बार अपनी स्किन को देखते हैं, अपने हाथ पैरों को देखते हैं, लेकिन हम उनको कीनली नोटिस नहीं करते हैं कि अगर कोई साइन, कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है। तो इन सब साइन सिम्टम्स को जानने के बाद अगली बार थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए अगर कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा हो जो अलार्मिंग हो। तो फ्रेंड्स, हमने जाना इन सारे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जो आपके स्किन पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने नोटिस नहीं किया है ध्यान से अपनी स्किन को, तो एक बार ध्यान से अपनी स्किन को नोटिस कीजिए। किसी भी तरह के छोटे मोटे साइन और सिम्टम को ऐसे ही मत लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 12 साइंस डायबिटीज़ के स्किन के ऊपर। अगर आपने अभी तक अपनी स्किन को प्रॉपरली नोटिस नहीं किया है तो स्टार्ट नोटिसिंग, ताकि आपको स्टार्टिंग से ही पता चल सके कहीं ना कहीं कोई बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही है। एक बार जब आप इन साइंस एंड सिम्टम्स को नोटिस कर लेंगे तो उसके बाद क्लिनिकल फॉलोअप से आप इसको शॉर्ट पता लगा सकते हैं कि कहीं आप डायबिटीज़ के शिकार तो नहीं हो गए हैं। अगर आपने इस वीडियो से आज कुछ नया सीखा है मेडिकली अपनी बॉडी के बारे में, तो डू सब्सक्राइब मी, फॉलो मी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।